कि रक्षाबंधन को भी हम इको फ्रेंडली तरीके से मना सकते हैं। और क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन के बाद इन राखियों का क्या होता है, कितने लोग इनको संभाल कर रख पाते हैं और कितने लोग इनको फेंक देते हैं। Hey everyone, this is Nancy. Welcome to my YouTube channel इको उड़ान। ये रैंडमली था, आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। रक्षाबंधन के आने से पहले ही हर बहन एक सुंदर राखी की तलाश में लग जाती है, क्योंकि वो अपने भाई को सबसे सुंदर राखी बांधना चाहती है। वैसे तो मार्केट में कई तरह की राखियां आपको मिल जाती है, जैसे सिंपल राखी से लेकर ट्रेडिशनल, क्रिएटिव एंड एक्सपेंसिव सब तरह की राखियां आपको मिल जाएंगी। लेकिन इन राखियों को बनाया कैसे जाता है और रक्षाबंधन के बाद इन राखियों का क्या होता है, ये कोई नहीं सोचता। एक्चुअली आजकल जो मार्केट में राखियां मिलती है ना, उनमें ज्यादातर प्लास्टिक की होती है, फोम, ग्लिटर और थर्माकोल, इन सारी चीजों का यूज किया जाता है। और आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए भी आजकल ऐसी ही राखियां आती है कार्टून कैरेक्टर वाली, तो उनमें भी जो कार्टून कैरेक्टर चिपके होते हैं ना, वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं। मोस्टली इन राखियों को 4 से 5 दिन बाद ही निकाल दिया जाता है, जिसके बाद या तो ये वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है या फिर हमारे घर पर ऐसे ही पड़ी रहती है। इंडिया में 20 से 25% तक लोग ही इसके साथ या तो कुछ क्रिएटिविटी करते हैं या इस राखियों को संभाल कर रखते हैं। और दूसरी तरफ 70 से 75% तक ये सारी राखियां लैंडफिल में ऐड हो जाती हैं। तो जब लैंडफिल की प्रॉब्लम हो रही है तो एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम होगी। तो हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि खुशियों का ये त्योहार प्रकृति पर भारी न पड़ जाए। और यहाँ तो ये बात भी फिट होती है कि जब त्योहार धागों का है तो यहाँ थर्माकोल प्लास्टिक का क्या काम। तो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इको फ्रेंडली रक्षाबंधन मनाने के कुछ टिप्स, जैसे इको फ्रेंडली राखियाँ और गिफ्ट रैप के लिए प्लास्टिक पॉलीथीन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी उन 3 राखियों के बारे में जो आप ले सकते हैं। फर्स्ट इज सीड्स राखी। इस राखी में ना बीज लगे होते हैं और ये 100% बायोडिग्रेडेबल भी है। तो अगर फेस्टिवल के बाद इन राखियों को गमले में या बगीचे में लगाया जाए तो ये राखी कलाई से उतरने के बाद हमेशा के लिए पेड़ के रूप में बड़ी होने लगेगी। तो क्यों ना इस रक्षाबंधन हम ऐसी राखी खरीदे जिससे आपका भाई को दिन बाद फेंकने की बजाय एक बगीचे में लगा सके। सेकंड इज अपसाइक्ल्ड इको फ्रेंडली राखी। अपसाइक्ल्ड इको फ्रेंडली राखी को बचे हुए सामान या यूज किए हुए आइटम से बनाया जाता है, जैसे कोई भी हो क्लॉथ यानी कपड़ा, वुडन बीड्स, प्लास्टिक बीड्स, कार्डबोर्ड, पेपर या कोई भी वेस्ट एक्सेसरीज, इन सारी चीजों का अपसाइकल करके अपसाइक्ल्ड इको फ्रेंडली राखी को बनाया जाता है। तो इससे पहले से ही जो वेस्ट है वो भी यूज हो रहा है और कोई भी नया कार्बन फुटप्रिंट जनरेट नहीं हो रहा है। थर्ड है रियूजेबल इको फ्रेंडली राखी। ये राखी काफी क्रिएटिव होती है क्योंकि इनके पीछे ना मैग्नेट लगा होता है। रक्षाबंधन के बाद आप इन राखियों को फिर मैग्नेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो इससे ना कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है और हम राखियों को फिर से यूज भी कर पा रहे हैं। आप इन राखियों को किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ले सकते हैं। और इस राखियों का बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप इको फ्रेंडली राखियां ऑर्डर करोगे तो उनकी पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली आएगी, तो वेस्ट का तो कोई चांस ही नहीं रहेगा। और अगर आपके अंदर खुद से क्रिएटिविटी है तो आप इन राखियों को घर पर भी बना सकते हो। ये राखियां बनाने में बहुत ही सिंपल होती है। सीड्स राखी के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा क्ले और आप उसे कोई भी शेप दीजिए, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या फिर फ्लावर या स्क्वायर, इनमें से कोई भी शेप देकर आप उसके अंदर सीड्स डालिए और ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करके उस पर मॉली लगा दीजिए, आपकी राखी तैयार हो जाएगी। और अपसाइकल राखी के लिए आपके घर पर जो भी वेस्ट पड़ा है, कार्डबोर्ड, वुडन बीड्स वगैरह या एक्सेसरीज कोई भी हो और कोई भी पुरानी राखी का धागा वगैरह हो, तो आप उसका यूज करके एक अपसाइकल राखी बना सकते हो। तो इस रक्षाबंधन आप कौन सी राखी लेने वाले हो या खुद से बनाने वाले हो या ऑर्डर करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इको फ्रेंडली रक्षाबंधन के लिए इको फ्रेंडली राखियों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अपने गिफ्ट रैप को इको फ्रेंडली कैसे बनाया जा सकता है। कोई भी फेस्टिवल हो गिफ्ट के बिना पूरा नहीं होता, लेकिन गिफ्ट को रैप करना एनवायरनमेंट को काफी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जिस प्लास्टिक शीट का यूज हम करते हैं गिफ्ट रैप के लिए, उसको तो हम गिफ्ट खोलते टाइम में फाड़ देते हैं। तो एक तो वो प्लास्टिक है और ऊपर से उसका ना ही दूसरा यूज कर पाते हैं, और इसका पूरा खामियाजा एनवायरनमेंट को भुगतना पड़ता है। गिफ्ट रैप करने के लिए प्लास्टिक शीट की जगह आप पेपर शीट का यूज कर सकते हैं। आजकल तो मार्केट में भी पेपर शीट काफी डिजाइन में आने लगी है, तो वहाँ आप
सारे डिजाइन आपको मिल जाएंगे। और पेपर शीट ना हो तो आप किसी भी कपड़े में या किसी भी दुपट्टे में आप उनको रैप करके दीजिए, जिससे वो कपड़ा या दुपट्टा फिर से इस्तेमाल किया जा सके। तो ये थे कुछ गिफ्ट रैप करने के तरीके, जिससे आप अपने रक्षाबंधन को इको फ्रेंडली तरीके से मना सकते हैं। एंड लास्ट है, अगर आपका भाई और आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो आप उन्हें राखियां कोरियर करती होंगी, तो आप ना अपने कोरियर बॉक्स को प्लास्टिक फ्री बनाइए। जैसे अगर आप राखी के साथ उसमें अक्षत या रोली रखती हैं तो उसे प्लास्टिक शीट में रैप ना करके पेपर की शीट में रैप कीजिए, जिससे आपका जो कोरियर बॉक्स है वो भी प्लास्टिक फ्री होगा। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आप अपने रक्षाबंधन को इको फ्रेंडली तरीके से मना सकते हैं। तो इको फ्रेंडली रक्षाबंधन मनाकर आप भी अपनी प्रकृति से उसकी रक्षा का एक वादा कीजिए। तो रक्षाबंधन को इको फ्रेंडली तरीके से मनाने के ये टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग इको फ्रेंडली रक्षाबंधन मना सके। That's it for this video. See you in the